नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, इनका जो अंगूठा है इसमें आप देखेंगे एक सुंदर सा यव आकार बन रहा है और हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है अंगुष्ठ मध्य पुरुषस्य यस्य विराजयते चारु यवो यशस्वी स्ववंश भूषा सहिता विभूषा योषा जनेर रथ गणेश मरत्यः। जिस पुरुष के अंगूठे के बीच में यव का समान सुंदर आकार होता है न, मानी जिस व्यक्ति की हथेली में ये यव आकार का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश मिलता ही मिलता है। मानी छोटा काम भी करेंगे, छोटी मिलेगी लेकिन प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति अपने वंश में, अपने कुल में भूषण तथा आभूषण के समान होता है। स्त्रीजन मतलब जो स्त्री का संयोग भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, शादी जरूर होती है और धन से युक्त होता है। धन से युक्त होना ये मतलब नहीं कि अरबपति होता है या खरबपति होता है, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आती है कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। हाथ से पैसा दे सकता है, दान दे सकता है ये व्यक्ति, लेकिन ऐसी जीवन में स्थिति नहीं आती है कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ये स्थिति नहीं आती है। इससे व्यक्ति संभल जाता है और परिवार होता है, स्त्रीजन होता है, व्यक्ति का आभूषण के समान होता है। ये कहा गया है एक्यूरेट स्थिति में। ये बहुत पॉजिटिव साइन हथेली में माना गया है। आपका प्रश्न है 2024 से लेकर 2026 तक का जो समय है कैसा रहेगा सभी दृष्टि से, और इन वर्षों में किस बातों का विशेष ध्यान देने वाला दें हम लोग, ये आपने बताया है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस दौरान की और उसके आगे की भी, तो यहाँ पे देखेंगे इनकी हथेली में एक सुंदर सी मंगल की रेखा, जीवन की सहयोगी रेखा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीवन की रेखा क्या हो रही है, थोड़ा अलग हिसाब से जारी है, जंजीर नुमा हो रही है, तो ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। लेकिन जब जीवन की सहयोगी रेखा पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने बैठ जाए तो इसमें जो भी दोष होता है वो खत्म हो जाता है, इस रेखा का प्रभाव के कारण बहुत पुष्ट है। तो इसका मतलब है कि 2024 से लेके 26 के बीच में ये और भी पुष्ट होगी। तो इस दौरान और चीज तो जैसा भी रहे, लेकिन दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में ऊपर वाले की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है आपके अंदर, उसका आपको इस दौरान फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, कहीं ना कहीं जो है वो विशेष रूप से उभरने वाली है इस दौरान। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इस लकीर की वजह से ये लकीर स्पष्ट बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा लाइन की स्थिति। लाइन को अभी कुछ रेखाएं इस प्रकार से निरंतर काटती हुई दिखाई दे रही है। तो जो इसके गुण हैं इनको ये क्या कर रही है, उस प्रकार से जो है उभार नहीं रही है। तो मैं एक आपको छोटा सा प्राणायाम दूंगा, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर बेहतर पड़ेगा और आप बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक होंगे। कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं,
कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये स्थिति दिखाई दे रही है संयोग के हिसाब से। दूसरी बात अगर हम देखें, मुख्य ग्रह होता है हमारा ये उंगली के नीचे का जो ये भाग है, इसके नीचे का जुपिटर का माउंट, ये यहाँ पे भाग्य स्थान की तरफ देख रहा है, ध्यान से देखिएगा। और भाग्य स्थान की तरफ देखने के बाद भी यहाँ से जो है बहुत नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, बहुत साधारण स्थिति में बैठ रहा है अभी 2 सालों तक, और उसमें भी मेजर स्थिति में बैठ रहा है ये साधारण भाव में 18 महीने तक, मतलब 2025 के जून तक, ठीक है ना, 2025 के जून तक ये बिल्कुल साधारण स्थिति में है। और कहीं ना कहीं जो है शनि की ओर देख रहा है। तो इस दौरान कभी कभी परिवार को लेके छोटी मोटी चिंताएं रह सकती हैं। दूसरी बात ये कहूँ मैं कि ये साधारण स्थिति में है इस दौरान आपकी हथेली में, तो आपके अंदर भी थोड़ी सी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दिखाई देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से देखें तो इस दौरान हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, न बहुत ज़्यादा हाई कह सकता हूँ मैं और न बहुत ज़्यादा डाउन कह सकता हूँ मैं। हाँ, यश प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा इस दौरान, और एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं ये, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई है और सूर्य की रेखा को यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव की भी सोचेंगे या स्थान परिवर्तन की भी ये सोचेंगे इस दौरान। आगे चलकर इसका फल इनको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से सूर्य में कटकटाव की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो 18 महीने तक आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, एक तो उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और एक भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इस चीज़ में फंस जाते हैं तो जीवन में ये थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देगा 2025 के जून तक, ठीक है ना। और इस दौरान जितना बड़ा आप प्रयास करेंगे उन प्रयासों में हो सकता है उतनी बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति ना हो, ठीक है ना। जितना आपके अंदर क्वालिटी हो, जितनी आपके अंदर योग्यता हो, उस तरह से चीज़ें हो सकता है उभर कर ना आ रही हो, निखर के ना आ रही हो, एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा हो। लेकिन 2025 की जुलाई के बाद आप स्थितियां देखेंगे तो एकदम विपरीत आती हुई दिखाई दे रही है, जो 2026 में और भी उभर कर आएगी। यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है, तो एक बहुत बड़ी मनोकामना आपकी इस दौरान पूरी हो सकती है। 2024 से 26 के बीच में कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों में आगे बढ़ें, थोड़ा संघर्ष तो आ सकता है, कन्फ्यूजन आ सकती है, उलझन भी आ सकती है, करूं न करूं, क्या करूं, ये स्थिति भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक मनोकामना मेजर, चाहे आपका घर बन सकता है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, या कहीं की आप बड़ी यात्रा कर सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ये त्रिकोण होना सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धहस्त होते हैं। और सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की निशानी होती है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में आती है। संभव होता है, असंभव नहीं है कि धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना सकते हैं। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन
और बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी कमाएंगे, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये लकीरें नीचे की ओर जा रही हैं। बहुत बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आप व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में जा सकते हैं और उसमें आपको बड़ा लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन 3 चीज़ों से आपको बच के चलना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। यहाँ पे अगर शुक्र की स्थिति देखते हैं हम, शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है आपकी, पुष्ट है, सुंदर है। और देखेगा ये पर्वत देखा ही जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए। इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र ग्रह जो है सुंदर रूप में उभरा हुआ है, वेनस का माउंट तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी रहेंगे, आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अभी कम से कम 6-7 महीने तक क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सुख वास्तव में अंदरूनी फील होना चाहिए वो सुख मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बृहस्पति जो इसको कंट्रोल करता है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको उभारना है। और इसमें जो जाल है, ये देखिएगा, ये आपका जो है जिसको कहते हैं ना कलत्र कारक का ग्रह भी है, ये स्त्री कारक ग्रह है, आमोद प्रमोद का कारक ग्रह है। तो उसमें जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये थोड़ा सी परिस्थितियां खड़ी करता है। ये लग्जरी का मालिक भी है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब तक इसका सहयोग नहीं मिलता है तब तक चीजें थोड़ा सा उभर कर आती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा से निकल करके आपका जो है जो करियर और धन की रेखा है स्पष्ट है, बहुत अच्छी है, अच्छे फल देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शनि पर्वत से आगे बढ़ रही है। करियर और धन के क्षेत्र में जब ये आगे बढ़ जाती है तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देती है, संघर्ष की स्थिति भी ले जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति जिस चीज को मानता हो उसके प्रति समर्पण की भावना रखना चाहिए। जिस भी धर्म को ये व्यक्ति मानता हो, जिस भी पंथ को मानता हो, उसके प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। वो व्यक्ति की अगर मदद कर ले तो उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में ठीक हो जाता है। अब आपने लिखा है कि अर्थ धन की वर्तमान स्थिति और भविष्य कैसा है। भविष्य तो मैंने बता दिया है इसके अनुसार कि धन के मामले में भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन एक्चुअल धन का कारक ये दोनों ग्रह हैं और दोनों ग्रह आपके थोड़ा सा वीक स्थिति में वर्तमान में हैं। जिस प्रकार से आपके प्रयास हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से आपकी आकांक्षाएं हैं, उस रूप में अभी ये सामान्य स्थिति में है। ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन आप कहेंगे एकाएक जो है बहुत बड़ा धन मिल जाए और ऐसा धन मिले जिससे फिर जो है कोई तनाव ही न रहे। इस दौरान आपको धन तो मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा उससे या जीवन स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा, वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 2025 जुलाई से चीजें फिर अपने स्तर पे आ रही हैं और बहुत 2026 में कुछ बड़ी स्थिति को ये दे रही है। फिर जब आप 56वें वर्ष में प्रयोग करेंगे उसके बाद का समय आपके लिए फिर बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं कि बुढ़ापा काल व्यक्ति के लिए शानदार स्थिति है। और बुढ़ापा यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि
व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा रहेगा। बुढ़ापे में व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी दिखाई दे रही, व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी दिखाई दे रहा है। बोलना नहीं जानता होगा तो समझना जानता है। व्यापार की व्यक्ति बहुत गहरी समझ रखता है और व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसको व्यक्ति को लाभ होने वाला है। लेकिन अभी ये वाणी और व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा मध्यम स्थिति अपनाई हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का यदि आप सेवन करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। क्या आने वाले वर्षों में विदेश यात्रा का योग है, ये आप लिख रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में विदेश यात्रा का योग है। वो दो तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर जीवन रेखा को इस प्रकार से हम देखें और एक रेखा इधर की ओर जाती हुई देखें तो ये निश्चित रूप से बता रहा है कि आने वाले समय में विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज मैं और बता दूं आपका, एक लाइन आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक लाइन जो इस पे मिल रही है, यहाँ पे एक जो ये एक त्रिकोण भी बन रहा है। तो 2024 से 26 के बीच में जो आपने चीजें बताई है ना, इसके बीच में और यहाँ पे जो त्रिकोण बन रहा है, अगर मेहनत करते हैं आप और ज़्यादा अच्छा समय है 2025 की जुलाई से लेके और पूरा 2026 तक, 26 के लास्ट तक, कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हैं तो या तो मकान हुआ या कोई प्रॉपर्टी हुई या कोई 4 पहिया वाली लग्जरी गाड़ी हुई, इनमें से जो भी आपको ज़्यादा नीड होगी वो आपको प्राप्त होगी अगर आप कोशिश करते हैं तो। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश से भी धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है 2025 के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा भी बहुत अच्छी स्थिति की ओर जा रही है। इस रेखा को कहते हैं आपका बुध की रेखा। कहीं ना कहीं बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जरूर मिलेगी और व्यापार संबंधी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें बड़ी लाभ मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आपको जो है धन लाभ मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा है और जिस प्रकार से ये रेखा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है, पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत क्रिटिकल तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी मणिबंध की पहली रेखा जो स्वास्थ्य की, आरोग्य की और तंदुरुस्ती की रेखा है, ये बहुत शानदार है। कोई क्रिटिकल समस्या नहीं दिखाई दे रही है इस बारे में। लेकिन पेट के रोग आपको थोड़े से परेशान जरूर कर सकते हैं, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे अपाच की समस्या हो, कुछ भी हो, ये इस चीज़ों को बता रहा है। आगे चलकर अगर हम देखें 2026 के बाद से, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से रेखाएं आ रही है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपके जीवन में बुद्धि की रेखा, जो आप मस्तिष्क की रेखा है, ये बहुत तगड़ी है, सुंदर है। तो दिमाग से व्यक्ति इंटेलिजेंट रहेगा, शार्प माइंडेड रहेगा, व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला रहेगा। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में व्यक्ति विश्वास रखेगा। वहीं पर आपको भाग्य का सहारा भी बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि करियर और धन की रेखा, भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी और ये होगी आपकी भाग्य की लकीर की वजह से, जो सुंदर रूप में यहाँ पे उभरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बुध की रेखा आपकी बड़ी लाजवाब स्थिति में ले जा रही है आपको। ये आपको वाणी का धनी बना रही है, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और बुध की रेखा ये भी बता रही है कि व्यक्ति थोड़ा हंसी मजाक करने वाला रहेगा,
अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति होगा और व्यापार की गहरी समझ रखेगा। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेगा कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज धन की कोठरी भी है। ये त्रिभुज बताता है कि व्यक्ति को धन मिलेगा ही मिलेगा, पैसा बचाएगा। अब यहाँ पे एक स्थिति और दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक रेखा आ रही है और इसको भंग कर रही है। तो वर्तमान समय में ये थोड़ा सा चीज़ों को जो है अनबैलेंस कर रहा है। ठीक है ना? क्या अनबैलेंस कर रहा है कि मतलब जैसा पैसा तो आएगा लेकिन बच नहीं पा रहा है। पैसा आएगा तो पैसे जाएगा भी उतना ही। जैसे कमाएंगे अच्छी चीज़ों पे जा सकता है, जैसे कमाएंगे या सोचेंगे यार इस महीने पैसा बहुत ज़्यादा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये भी इनके साथ होने वाला है, क्योंकि ये रेखा यहाँ पे इस त्रिभुज की इस धन की कोठरी को खराब कर रहा है, लेकिन आगे चलकर इसके अच्छे फायदे मिलेंगे। मनी, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ये होता है। जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना, पैसा बना के जाते हैं, प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसीलिए इसको धन की कोठरी कहा गया है और आपकी धन की कोठरी बहुत लाजवाब है। एक चीज और होगी इनके साथ, ये जब किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करेंगे ना, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, यही चीज इनको मिलने लग जाएगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये कोठरी कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान में थोड़ी सी चीज़ें कुछ अनबैलेंस है। क्या है? और ये तकरीबन 1 साल तक अपना प्रभाव पूरी तरह से डालती हुई दिखाई दे रही है। इनसे निपटना है। एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, जरूर करें। ये कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं, आप रोज नहाते हैं, बस कुछ वनस्पति द्रव्य उसमें डालने हैं। ठीक है ना? उन चीजों को आप खाने में लगाने में यूज जरूर करते होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में रेखाएं अच्छी हों बुरी हों सब प्रकार की हैं, लेकिन जाल जैसा बना रहा है। और जब हथेली में इस प्रकार से जाल बनना शुरू हो जाता है ना, तो ये अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्या है कि सबसे पहला प्रभाव इनका आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा उलझने आने बैठ जाती है। कई बार जीवन पूरा ही उलझन में चला जाता है और व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की ताकत है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो क्षीण होने बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। थोड़ा बरकत की कमी आने बैठ जाती है। पैसा आता तो है लेकिन बचता नहीं है, सही ढंग से स्टोर नहीं हो पाता है और कई बार 10 रुपये आए तो 12 रुपये का खर्च पहले आ जाता है। ठीक है ना? हथेली में पैसा टेकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा बीमारों अवस्था में ले जाता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसमें ये थोड़ा सा बाधाएं पहुंचाता है। जो मतलब जो आपकी जीवन की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर आपकी समृद्ध जीवन को धड़ाम से उसमें गिरा लेता है और जीवन के महत्व को खत्म करने की कोशिश करता है। तो मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं,
नियमित रूप से करें, और एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूं, उसको नियमित रूप से करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ऊपर वाले में विश्वास रहेगा। कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, ऊपर वाले से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। मिडिल फिंगर देखें तो थोड़ा इस तरफ है और यहां से हल्की झुक रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। हमेशा यश पाने की चाह, प्रसिद्धि पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, उसकी चाह बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की ताकत बढ़ेगी, चीज़ों में जोखिम लेने की ताकत बढ़ेगी, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बनी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं, और ये सफलता की निशानी आपकी है। यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, या बकरी अवस्था में होंगी, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इस तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और जीवन में इसका लाभ भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर निखर कर नहीं आ पाता है, और मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ी सी कमी देता है। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बनाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये आपका बता रहा है। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में कोई क्रिटिकल समस्या नहीं दिखाई दे रही है। धन और संपत्ति के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा लाभ की ओर ये इंगित कर रही है। सुख की रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, ये स्पष्ट चीज़ें बता रही है। हृदय की रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। इसका मतलब है कि आगे चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक क्रिएटिव व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से हथेली में रेखाएं हैं, विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। करियर और धन की रेखा थोड़ा हथेली को पार कर रही है, तो करियर और धन के मामले में थोड़ा संघर्षों को बुलाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही। इसके बारे में हमने बता दिया है, और इसके बारे में भी बता दिया। लगभग सारी रेखाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है। एक रेखा आपकी हथेली में और है, वो बहुत ही मस्त रेखा है, जो अभी बन रही है, बन नहीं पाई है। यहाँ से आप देखें धीरे धीरे एक रेखा बन रही है और सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं जो है आपका जो है राहु के क्षेत्र से जा रही है, और लगभग 2 सालों के अंदर ये पूरी हो जाएगी, ठीक 1.5 या 2 वर्षों के बाद। ये व्यक्ति को बहुत तेज बना लेगी, बहुत नॉलेजेबल और बुद्धिमान बना लेगी। अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में ये व्यक्ति माहिर हो जाएंगे। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे, और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र की हमने बात कर ली है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है,
थोड़ा योगा है, प्राणायाम है या मेडिटेशन जरूर करें। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल आप फील करेगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, या कोई न कोई वजह बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे रहा है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागे और अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य अभी पूरी तरह से फल नहीं दे रहा है जैसे इसमें रेखाएं हैं, लेकिन आगे लाभ होगा। बुध भी आपका बहुत अच्छी रेखाओं से सुसज्जित है, अच्छा फल देगा, लेकिन अभी हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का सेवन जरूर करें। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा यात्रा का बहुत बड़ा लाभ बताता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी कम से कम 18 महीने तक ये कभी कभी मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन थोड़ा उचाट हो सकता है, मन भावुक हो सकता है, मन की एकाग्रता थोड़ा भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और रह सकता है, और मन से जुड़ा हुआ है सीधा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं या नींद आने में दिक्कतों का सामना जरा कर सकता है। तो इसको ठीक रखने के कारण आपको थोड़ा सा जो है सजग रहना है। राहु की स्थिति भी थोड़ा थोड़ा आ रही है, तो इससे थोड़ा बच के रहें। तो ऊपर वाले में विश्वास रखें, उनके प्रति समर्पण की भावना रखें। एक चीज और है आपकी हथेली में, फिर हम वीडियो में विराम लेते हैं। आपकी सभी उंगलियों में ऊपर की ओर शानदार रेखाएं हैं, तो फ्रेंडली नेचर के तो रहेंगे, लेकिन ये स्पष्ट संकेत कर रहा है आप जो सोच रहे हैं या जो करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा मार्ग है, गलत मार्ग नहीं चुनना है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी दिशा की तरफ आप जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव है और आपको आगे जाके लाभ की स्थिति में ले जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।